हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं। मैथ का है और कक्षा 1 का है और प्रकरण हमने लिया है संख्याओं को घटाना। आज हम संख्याओं को कैसे घटाएंगे वो लेके आए हैं। सिंपल है क्योंकि ये फर्स्ट क्लास का है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सामान्य उद्देश्य है जिसमें हमने लिखा है पहला पॉइंट, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना या जागृत करना। पहला पॉइंट तो यही होता है। फिर दूसरा पॉइंट हमने लिखा है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, मतलब सोचने समझने की शक्ति का विकास करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, मतलब कि अकल्पना शक्ति का विकास करना कि वो क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है कि छात्रों में बौद्धिक का तार्किक क्षमता का विकास करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, हमने पॉइंट में ही लिखा है कि छात्र घटाव की उपयोगिता को जान सकेंगे कि क्या क्या उपयोग होता है घटाने से, क्या क्या उपयोगिता है उसकी। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है हमने, छात्र घटाव के नियमों को जान सकेंगे, मतलब जो जो नियम होते हैं घटाव के वो जान सकेंगे। थर्ड पॉइंट लिखा है हमने, छात्र घटाव के नियमों का व्यवहारिक जीवन उपयोग कर सकें, मतलब कि जो घटाव होते हैं वो आपने जो व्यवहारिक जीवन की जो आप दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं उसका क्या उपयोग है। फिर हमने लिखा है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमने चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री लिए हैं, मतलब कि चौक भी लिया हमने पढ़ाने के लिए, डस्टर भी है, श्यामपट्ट और चार्ट के थ्रू हम पढ़ाएंगे। बाकी अन्य जो कक्षा में चीज़ें हैं उससे रिलेटेड भी हम देख देख के पढ़ाएंगे बच्चों को। फिर पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्र छात्राओं को घटाव का सामान्य ज्ञान है, थोड़ा बहुत उनको सामान्य ज्ञान है। प्रस्तावना में हमने पहला पॉइंट लिखा है कि हमारे हाथ में 3 पेन हैं। ठीक है, हमने चित्र नहीं चिपकाया, आप चिपका के मेंशन भी कर सकते हो बच्चों को। तो हमारे हाथ में 3 पेन है जिसमें से एक पेन हटा दी गई, तो अब कितनी पेन बचेगी। तो हमने हाथ में 3 पेन लिए और हम एक पेन हटा देंगे तो बच्चे कहेंगे मैम 2 पेन बची है। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा कि मेरे हाथ में 4 किताब है जिसमें से 2 किताब हटा देंगे तो कितनी बचेगी। मतलब कि किताब हमने लिए बच्चों को दिखाने के लिए और पूछा कि कितनी किताब हटा दी, अब कितनी बची, तो बच्चे कहेंगे 2 किताब। फिर थर्ड पॉइंट हमने पूछा ये जो संख्याएं कम हो रही हैं या किस विषय में मतलब किस विषय में का है। ठीक है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे किस विषय का है, तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप इसकी जगह कोई और भी लिख सकते हो। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन क्या है कि आज हम लोग संख्याओं के घटाव के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण क्या है, प्रस्तुतिकरण है हमारा छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, जिसमें हमने घटाव के बारे में एक्सप्लेन किया है बच्चों को। ठीक है। पहला हमने पॉइंट लिखा है जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या को कम कर दिया जाता है तो उसे घटाव कहते हैं। तो घटाव डेफिनेशन हमने बच्चों को बताई क्या होती है। उसके बाद हमने लिखा है कि घटाव को इस चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये चिन्ह होता है, तो बच्चे उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। सेकंड पॉइंट लिखा है हमने, इकाई में इकाई को घटाया जाता है तथा दहाई में से ढाई मतलब को घटाया जाता है, मतलब कि इकाई में इकाई से घटाया जाता है, ऐसे ही करके उससे उससे घटाया जाता है, तो उसको भी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट। श्यामपट्ट में हमने डेट वही लिखेंगे जो आप आगे लिखेंगे और कक्षा लिखेंगे, विषय और प्रकरण लिखेंगे। ठीक है। फिर हमने सारे सवाल दिए, 3 सवाल दिए और बच्चों से हमने कहा है कि इसको करो, क्योंकि ये हासिल वाला नहीं है तो एकदम सिंपल सा हमने बच्चों को दिया है इसको करने के लिए। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य। हमने जो ब्लैक बोर्ड पे काम दिया है श्यामपट्ट पे वो कर रहे हैं बच्चे, तो हम निरीक्षण कार्य कर रहे हैं, हम बच्चों को देख ताक रहे हैं कि बच्चे अच्छे से लिख रहे हैं कार्य कि नहीं। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है कि हमने बच्चों से 2 सवाल पूछा कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो जितना आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो, तो हमने यही पूछा है। फिर आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य क्या है कि हमने बच्चों को बिना हासिल वाला घटाव
दिया है, हमने 3 घटाव दिया है। आप ऐसे शॉर्ट में भी करके दे सकते हो, पॉइंट में करके दे सकते हो, चित्र बना के दे सकते हो, तो अपने तरीके से आप दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यही होमवर्क दो। बाकी हमने प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिख लेंगे आप लोग। लिखने के बाद हम इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दूसरा लेसन प्लान लेके आएंगे। बाकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, वहाँ पर भी जाके आप और वीडियोस पीडीएफ पढ़िए, वहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।